हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्नैपी गर्ल सपना ने द रोड चैनल भी देने का डिसीज़न ले लिया है अंशु को, वो भी कुछ हेटर्स के हेट कमेंट करने की वजह से। लोगों का काम होता है कहने का, और सपना कब से ये सब कुछ हेट कमेंट्स और हेट झेलती हुई आ रही थी। लेकिन इस वक्त ऐसा क्या हो गया कि सपना को अपना सब कुछ गंवाना पड़ रहा है। वो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन बस वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मुझे हेट मत दीजिए। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जो उसका ससुराल में जितना हक था वो सब कुछ छोड़ दिया, अपना बच्चियों का हक छोड़ दिया। उसके बाद जो चैनल था जिस पे वे लोग कहते हैं कि वो सूरज जी ने चैनल बनाया था, वहीं से ही पहचान मिली। द रोड चैनल से ही ये लोग फेमस हुए हैं। तो क्या उसके बाद सपना ने कभी काम नहीं किया उस पर? उसकी चैनल को ग्रोथ कराने के लिए सपना ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वो भी जेरी के साथ वीडियोस बनाया करती थी, और किसी भी चैनल को ग्रो कराने के लिए उस पर काम किया है उस चैनल पे। लेकिन लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि सूरज जी की मेहनत थी, सूरज जी की मेहनत थी, अंशु की मेहनत थी। तो देखिए, सभी लोगों ने उस चैनल को मिलके आगे बढ़ाया था। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ सूरज जी ने उसके लिए किया था। सपना ने उस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। लोग सपना को पहले से भी जानते थे, और उसके बाद उसने मेहनत भी की है। तो ऐसा नहीं है कि उसे फ्री में सब कुछ मिल गया हो। कोई और उसमें वीडियोस बनाता हो, कोई और अपलोड कर रहा हो, और सिर्फ उसकी अर्निंग सपना के पास जा रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ वो हेट ही फैलाना जानते हैं। वो कभी पॉजिटिव चीज़ें देख ही नहीं सकते हैं, वो किसी इंसान को खुश देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन सपना को ये भी तो सोचना चाहिए ना, अगर 100 में से 10 कमेंट हेट वाले आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, तो उनको इग्नोर करे, क्योंकि वो कब से इग्नोर करती हुई आ रही है। कम से कम 90 जो कमेंट्स हैं वो तो पॉजिटिव आ रहे हैं ना। और अधिकतर लोग यही लिखते हैं कि बस सैल्यूट है सपना को, जो इतनी हिम्मत बंधाए हुए रखी हुई है, अपनी बच्चियों के साथ अपना सब कुछ छोड़ के आ गई है, लेकिन फिर भी वो हारने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि हाँ, मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊँगी अच्छे से, अपनी मेहनत करूँगी। कभी भी वो डीमोटिवेट नहीं होती है, और बहुत सारी लड़कियों को उससे हिम्मत मिलती है कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, कि आपकी तरह हम भी मेहनत करना चाहते हैं, ऐसी हिम्मत जुटाना चाहते हैं। लेकिन सपना को है सिर्फ़ और सिर्फ हेट कमेंट से प्रॉब्लम्स, और उसके चक्कर में उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन ये तो सोचना चाहिए, ये लोग हैं कौन? कुछ लोग सपना को कमेंट करते हैं कि तुम मनहूस हो, डायन हो, और पूरे घर को तुम खा गई हो। तुम्हारी वजह से उस घर के 2 बेटे चले गए, अब जेरी भी चला गया, और वो बूढ़े माँ बाप को तुम इस हालत में छोड़ के आ गई। तो पहली बात तो देखिए, जीवन मरण किसी के हाथ में नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो किसी के ज़िंदगी से आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी को मनुष्य कहने से पहले ये तो सोच लीजिए कि सबका एक समय होता है ऊपर जाने का भी और पृथ्वी पे आने का भी। तो लेकिन कुछ लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ कमेंट करने से मतलब है। तो सपना को अब इतनी ज़्यादा क्या दिक्कत होने लगी जब से सूरज जी एक्सपायर हुए हैं, उसके बाद राजवीर जी भी चले गए, उसके बाद से तो लोगों ने यही बोलना स्टार्ट कर दिया था ना कि ये मनहूस है, 2-2 पतियों को खा गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। सपना ने फिर भी हिम्मत रखी अपनी बच्चियों के लिए, कि मुझे अपनी बच्चियों के लिए जीना है। बहुत बार मन में ये चीज़ें आती हैं कि भाई सच में मैं ख़राब हूँ क्या? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी गँवा देनी चाहिए? बहुत बार ऐसे मन में चीज़ें उठती हैं, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके अपने आप को खड़ा रखा। लेकिन अब पता नहीं सपना ऐसा क्यों कर रही है, जबकि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आज उसके पास वो चैनल है तो उससे उसे हेल्प भी मिल रही है, क्योंकि उसने भी उस चैनल के लिए बहुत कुछ किया है। रही बात स्नैपी गर्ल्स, जो उसके पास चैनल है, वो तो उसकी ही मेहनत है, लेकिन द रोड चैनल पे भी उसने मेहनत की है। तो ऐसे कुछ चंद लोगों की वजह से अपनी चैनल को ना दें किसी को, क्योंकि भाई आगे आपको अपनी बच्चियों को पढ़ाना भी है, सब कुछ है। और ये लोग मायने ही क्या रखते हैं? कल को ये बोलेंगे कि ये बच्चे अभी सूरज जी और राजवीर जी की हैं, तो क्या अपनी बच्चियों को भी छोड़ देगी? और ये चैनल अगर सूरज जी ने बनाया था, क्या वो सपना के कुछ नहीं लगते हैं? क्या भाई एक पति की कमाई पे पत्नी का कोई हक नहीं है? पति की चीज़ों पे पत्नी का कोई हक नहीं है? अगर पति ने बनाया था चैनल, तो क्या सपना के पास अब वो नहीं रहना चाहिए अपनी बच्चियों के लिए?
पहले ही सपना इतना सब कुछ छोड़ चुकी है, जो अपनी खुद की कमाई की चीज़ें थी उसने वो भी गंवा दी है कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। बस प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे हेट मत दीजिए। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और एक अच्छे क्रिएटर हैं तो आपको हेट और लव दोनों चीज़ें मिलती हैं। लोग आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स करते हैं और आपको दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर हेट कमेंट्स कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए अपना कमेंट सेक्शन जो है ऑफ़ कर सकती है, क्योंकि जैसे बता रही थी सपना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ कि लोग इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।